नमस्कार। आज मेरे इस पीपीटी प्रेजेंटेशन में मैं अपने सिलेबस PME 301 का यूनिट 2.2.3 डिस्कस करूंगा, जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट 2.2.3 दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन आवर सिलेबस PME 301। यह भी एक बिज़नेस ओनरशिप का एक प्रकार है। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने अपनी पहले लेक्चर्स के अंदर देखा है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है और कोऑपरेटिव क्या होती है। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी is where between 1 and 99 people come together and form a business. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक से लेके 99 तक लोग आते हैं और किसी व्यापार की स्थापना करते हैं। द ओनर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स एंड दे इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी। इसमें जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, प्रतिभूति धारक कहलाते हैं और वह इसमें अपने निज का निवेश करते हैं, धन का। द प्रॉफिट इज डिवाइडेड अप अमंग द शेयर होल्डर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। जो भी मुनाफा होता है इस कंपनी के ऑपरेशंस से वो इन खातेदारियों के बीच में बांट दिया जाता है और उसे डिविडेंड या हिंदी में लाभांश कहा जाता है। लिमिटेड इज रिटन आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी। LTD जो शब्द है वह कंपनी के अक्षर के बाद में लिखा जाता है, यानी लिमिटेड, यानी सीमित देनदारी इसमें होती है। आपने मेरे पहले 2-3 लेक्चर्स इंट्रोड्यूस किए होंगे जिनमें मैंने लिमिटेड को और अनलिमिटेड को बताया था, तो आप इसको ढंग से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे वो लिमिटेड का कंसेप्ट फिर रिपीट नहीं करूँगा। आप इससे पहले के 2 लेक्चर्स हैं मेरे, एकल बिजनेस पे, पार्टनरशिप पे और कोऑपरेटिव पे, उनको ध्यान से देखिएगा। उसमें लिमिटेड के कंसेप्ट को समझाया गया है। द एनुअल अकाउंट्स आर सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दे आर नॉट पब्लिश्ड। इसके अंदर जो साल भर का लेखा जोखा होता है खातों का, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कंपनियों के जो पंजीयक हैं उन पर भेजा जाता है, उन्हें छापा नहीं जाता। Advantages of a private limited companies. Number 1, shareholders had limited liability. सीमित देनदारी होती है शेयर धारकों की, और वह सीमित होती है जितनी पूंजी उन्होंने लगाई है वहाँ ही तक, यानी जितनी पूंजी है वो डूब के शून्य हो सकती है, उससे ज़्यादा का नुकसान किसी भी शेयर धारक को नहीं होगा। एक्स्ट्रा कैपिटल इज अवेलेबल टू फंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। एकल व्यवसाय हुआ या साझा भी हुआ, उसके अंदर सीमित पार्टनर होते हैं, तो वो जो पूंजी लगा सकते हैं उसकी भी सीमा है जो उन पे पैसा है। पर यहाँ पे क्योंकि पार्टनर्स की संख्या 99 तक हो सकती है, अधिक पूंजी उपलब्ध हो जाती है। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। उन बिजनेसेस के अंदर क्या होता है कि पार्टनर मर जाए या सोल प्रोप्राइटर मर जाए तो कंपनी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु हो जाए, वो अपंग हो जाए, वो मानसिक रूप से असंतुलित हो जाए और कंपनी न चला सके, तो भी कंपनी बनी रहेगी, कार्य करती रहेगी, देनदारी और लेनदारी के लिए उपलब्ध रहेगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नंबर 1, कॉस्टली टू सेटअप। यदि हम इसको स्थापित करना चाहते हैं तो उसकी कीमत अधिक आती है। और लॉट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स व्हेन फॉर्मिंग अ कंपनी। बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं जो पूरी होनी चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ की तरफ उसका पंजीयन होना चाहिए, बहुत सारे नियम फॉलो होने चाहिए, खातों की ऑडिट चाहिए, और भी बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कानूनी वैधता के लिए उपलब्ध होने चाहिए। शेयर्स कैनॉट बी ट्रांसफर टू द जनरल पब्लिक। इसमें जो पार्टनर्स की हिस्सेदारी है उसको सामान्य जनता को बेचा नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी को स्थापित करनी है
तो उसका फ्लो चार्ट क्या होगा, क्या क्या स्टेजेस होंगी, कौन कौन से व्यक्ति होंगे। सबसे पहले प्रमोटर, वो लोग जो स्थापित करना चाहते हैं इंडस्ट्री, वो हायर करते हैं एक सॉलिसिटर को। वो पैसे देकर एक वकील समकक्ष व्यक्ति को लेते हैं और वो फॉर्म A1 पूरा करता है, जो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। आप में से कुछ तो वाणिज्य से हों, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हों, या CA आप में कुछ कोर्सेज किए हों, तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पे उसको मैं विस्तार से नहीं समझाऊंगा, बस इस टर्म को आप समझें, क्योंकि अपने सिलेबस के प्रीव्यू में उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद ये फॉर्म A1 भर के भेजा जाता है कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस या CRO को, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करती है कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड स्थापित हो गई है और ये कंपनी अपना कार्य करना शुरू कर देती है। इसमें कंपनी के जो मालिक हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। वो चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को हर रोज़ में दिनचर्या के रूप में चलाएंगे, उसके देखरेख करेंगे हर रोज़ के उसके कामकाज की, और इनकी संख्या अधिकतम 12 तक हो सकती है, 12 से अधिक नहीं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर को या फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, MD जो कहलाता है, या CEO। ये रोज़मर्रा के कंपनी के काम को देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी देखता है, और डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे लोग मैनेज कर सकते हैं, प्रबंधन चला सकते हैं कंपनी का, उनके कार्य को देखता है। जैसे IT मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, विविध और भी बहुत सारे मैनेजर्स हो सकते हैं। वो सब मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। Forming a private limited company, you need 1 to 99 people who invest money and are shareholders। 1 से 99 तक लोग जो इसमें पैसा लगाएंगे और शेयर धारक कहलाएंगे। The people involved in forming a company are called promoters। उन व्यक्तियों को प्रमोटर कहते हैं क्योंकि उनकी पूंजी लगी है, मेहनत लगी है, उनका विचार है। The promoters employ an accountant and a solicitor। अकाउंटेंट यानी जो पैसे का लेन देन देखे, आर्थिक मामलों में उन्हें मदद करे, और सॉलिसिटर जो कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, जैसे हमने देखा, डॉक्यूमेंट्स आदि तैयारी करे। जो डॉक्यूमेंट्स भरे जाते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहलाता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहलाता है, और फॉर्म A1 कहलाता है। इसको मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ इस PPT में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का जनरल पब्लिक के साथ क्या नाता है ये दर्शाती है। उसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिससे कंपनी चलेगी और लोगों के साथ व्यवहार करेगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं कि कंपनी अंदर जो काम करेगी अपने सारे लोगों में, कर्मचारियों में, मैनेजर्स में, वो किस प्रकार होगा, उनकी क्या दायित्व होंगे आदि। और फॉर्म A1 में कंपनी के डिटेल्स होते हैं, डायरेक्टरों के नाम होते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं। कंपनीज एक्ट 1963 और जो कई बार बदला है 1990 तक, उसके तहत उसमें और भी कुछ औपचारिकताएँ होती हैं। सो दिस वॉज अबाउट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके शेयर पब्लिक के बीच में बिकाऊ नहीं होते हैं। ये प्रतिभूति बाज़ार या शेयर मार्केट्स के अंदर लिस्टेड नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग और परिवार मिलके भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज चलाते हैं। बहुत बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं जो आज भी प्राइवेट लिमिटेड रूप में कार्य करती हैं। सो दिस वॉज अबाउट द यूनिट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। थैंक यू।